आज हम पहुंचे हैं गांव जुंडला में नरेश पोडिया के घर पर, जो कि बीजेपी का बहुत ही मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता रहा है, जिन्होंने चुनाव में पूरी मेहनत की है। आज हम आपको उनके घर की स्थिति दिखाएंगे। बहुत ही गरीब परिवार हैं और इनके बारे में आपको बताएंगे भी। सरकारें दावा करती हैं, चाहे वह कोई भी सरकार हो, गरीबों को मकान देने का। यह तो हम आज आपको एक ही मकान दिखा रहे हैं गांव जुंडला में, जिसके बारे में इस मकान के ऊपर आज तक छत नहीं पड़ी है और बहुत ही गरीब परिवार है ये। और ऊपर से बीजेपी का मेहनती कार्यकर्ता नरेश जी से भी हम आपकी बात करवाएंगे, और कितने सालों से यह मकान ऐसे पड़ा है, किस वजह से नहीं बना और क्या कमी रही, क्या कुछ रहा, हम जानना चाहेंगे। नरेश जी, आप बीजेपी के इतने मेहनती कार्यकर्ता हैं, आपने चुनाव में भी पूरी मेहनत की और विधायक योगेंद्र राणा जी को भी जिताने का कार्य किया। क्या आपने विधायक जी को अपनी समस्या के समाधान के लिए कभी अवगत नहीं करवाया? सबसे पहले विनोद जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले जुंडला हलचल, जो विनोद जी ने एक मुहिम इनके चैनल की सदा ही सच्चाई से अवगत कराना, काम की कोई भी समस्या हो या किसी प्रकार का कोई भी मामला हो, ये निष्पक्ष अपनी बात मीडिया के सामने लाते हैं। सबसे पहले इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिन्होंने मेरी परेशानी को देखते हुए अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले विनोद जी, एक बात कहना चाहूँगा। ये मेरी घरवाली को कैंसर था, कैंसर की स्थिति थी, उनकी डेथ हो गई थी 14 जनवरी को। तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सारी बीमारी में चली गई। थोड़ा बहुत पैसा था जो मैंने अपना लगा के ये लेंटर तक यहाँ तक पहुँचा दिया। अपनी समस्या को लेकर जो हमारे गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सतपाल जैन जी, सुरेंद्र जैनी जी, इनके साथ भी मैं कहीं भी गया और विधायक से कम 10-12 बार मैं अपनी समस्या को अवगत करा चुका हूँ। मैंने विधायक जी को बोला भी, भाई मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ छत डलवा दे, क्यों सर्दियों का टाइम है और 1 साल से मैं हमारी चौपाल में बर्तन डाले हुए हैं। मैंने कभी भी चौपाल में कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, वो किसी भी टाइम, सर्दी का समय है, कभी मेरे को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं अपने विधायक श्री योगेंद्र राणा जी को विनम्र निवेदन करता हूँ और हमारे सीएम सानी राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस गरीब कार्यकर्ता के सर पर छत डलवाने का काम करें। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी समस्या को देखते हुए मेरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का कष्ट करें। धन्यवाद, जय श्री राम। ये थे हमारे साथ नरेश जी। हम दिखाते हैं आपको इनके घर की स्थिति। इनकी देख सकते हैं आप, ये जो 4 दीवारी वगैरह जो इन्होंने बनाई हुई है, कुछ इनके पास जमा पूंजी थी जिससे इन्होंने यह कार्य किया, और अब इनके पास पैसे भी समाप्त हो चुके हैं और कई बार सरकार से भी अपील कर चुके हैं, सरपंच से भी, ग्राम पंचायत जुमला से भी, भाई इनका यह मकान बनवाया जाए, पर इस ओर कोई भी किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके बारे में हम आपको यह भी दिखाएंगे। अब नरेश कहाँ पर रह रहे हैं वह भी जगह देखेंगे जाकर, वहाँ की स्थिति क्या है। यह है एक सामुदायिक केंद्र चौपाल है, ये सभी की साझे की हम आपको दिखा रहे हैं। भैया नरेश भाई इस चौपाल के अंदर कम से कम 1 वर्ष से यहाँ पर रह रहा है। हम दिखाते हैं इस भाई के घर की स्थिति, यह देखिए। तो मैं भी अपनी तरफ से सरकार से मेरी भी यही अपील और प्रार्थना रहेगी, भाई एक मेहनती कार्यकर्ता हैं, देख सकते हैं इसका सामान बेचारे का 1 साल से यहाँ पर पड़ा है और प्रशासन इस ओर कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा। तो इनका यह मकान बनना भी बहुत ज़रूरी है और सरकार पता नहीं इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही। हम जानना चाहेंगे नरेश की माता जी से। आंटी, ये कितने साल हो गए पड़े आपका मकान? यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो आप? 1 साल हो गया। अच्छा, जमी पुरान हो रहे जाडे में।
फिर मकान अपना फार्म फूर्म नहीं भरे कभी कहीं? भरे थे फिर आए तो कौन अच्छा, सबको किस किस को क्या क्या देखा? सारे कोई कहा भरे किसी ने कोई सुनाई नहीं करी? ना। क्या कमाएं? बस क्या कहते हैं कहते हो जाएगा हो जाएगा अच्छा, आपके पास नहीं है पैसे लगाने के लिए? ना क्यों? बिल्कुल नहीं? नहीं आपकी कोई पेंशन वगैरह? पेंशन तो मिला दी 3,000 या अच्छा, वही खाने पीने में खर्च हो वही खाने पीने में लग जाते होंगे। और क्या हुआ 3,000 में क्या नाम आपका? शिमला शिमला। तो आप देखिए मेरे साथ ये हैं शिमला जुमला से नरेश की माता जी हैं। ये क्या है? फैमिली आईडी? भैया 1 लाख का दावा ये पूरी आ गई भैया। ये फैमिली आईडी भी है साथियों इस कार्यकर्ता की जो दिखा रहे हैं। इनकम भी नहीं है, फैमिली आईडी में भी कुछ नहीं है, बेचारा गरीब परिवार हैं। एक बेटी है इनके पास, और इनकी घरवाली की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। जो इनके पास जमा पूंजी थी वह भी समाप्त हो चुकी हैं। तो मेरी पुनः सरकार और सभी बीजेपी कार्यकर्ता जितने भी हैं उन सभी से अपील है भाई इस भाई का मकान बनवाने का कार्य करें। यह गरीब साथी हैं और वर्क कर रहा है पार्टी का बहुत ही ज़बरदस्त, जिन्होंने चुनाव में पूरी मेहनत की है। और ये देखिए मैंने भी अभी ध्यान दिया, टी शर्ट भी सीएम न्याब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी हैं और योगेंद्र राणा विधायक की तस्वीर लगी है इसके ऊपर, और बीजेपी का पटका डाले हुए हैं। तो नरेश जी और इसके बारे में 2 शब्द कुछ रखना चाहेंगे? भविष्य में भी पार्टी का साथ, चाहे मेरा मकान बने या ना बने, चाहे मेरे घर का बिल्कुल नाश हो जाए, फिर भी मैं वोट फॉर बीजेपी को दूंगा। ये सीएम सैनी साहब से भी कहना चाहता हूँ, योगेंद्र राणा जी का, चाहे वो मेरा काम करे या ना करे, फिर भी भविष्य में उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े रहूँगा। योगेंद्र राणा जी के तो आप बहुत ही मेहनती और प्यारे कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा क्या हुआ? पता नहीं क्या कारण है, कोई कई वर्कर ऐसे होते हैं जो आपस में गरीब आदमी को ऊंचा नहीं उठना दे सकते, वहाँ हमारे काट वगैरह करके तो हमारे को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं, उनके कान भरते होंगे। इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता सर। तो देखिए कष्टे नरेश जी ने अपनी बात बिल्कुल सिंपल और अच्छे तरीके से रखी। तो भाई कोई भी गरीब कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका साथ देना चाहिए सभी को रल मिलकर। और अभी सर्दी शुरू होने वाली है, हो ही चुकी है सर्दी शुरू, तो उसमें इनको देख कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। देखिए पल लटका रखा है इस चौपाल के अंदर, हवा भी आएगी, बरसात भी आएगी, तो कितनी भारी दिक्कत है। और अगर जो पड़ोस में किसी लड़की की या किसी की शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम करना पड़ गया तो इसको बेचारे को अपने बर्तन यहाँ से उठाने पड़ते हैं। तो सरकार से मेरी पुनः अपील, सरकार और प्रशासन से जुमला हलचल के माध्यम से यही प्रार्थना और अपील है कि नरेश की यह प्रार्थना स्वीकार की जाए और इसका मकान बनाने में प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से भरपूर सहयोग दे।